भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा और बाल विवाह के रोकथाम में सबसे बड़ी बाधा क्या दिखता है आपको? शिक्षा। सरकारी और प्राइवेट में अंतर यह है कि सरकार आपको अपनी ओर से देती है, आप ही का टैक्स है, और आपको दे देती है एक स्कूल। प्राइवेट स्कूल में पैसा लगता है शिक्षा पढ़ने की में। गुणवत्ता में कोई अंतर दिखता है क्या सरकारी और प्राइवेट विद्यालय में? मुझे खास अंतर नहीं दिखता। सबसे बड़ा बाधा आ रहा है कि अभी भारत में 80 साल की आजादी में सरकारी आंकड़ा में सभी जिला, सभी राज्य 98%, किसी में 80% दिखाया जा रहा है कि सारे शिक्षित हो गए, लेकिन आज भी हमारे जो महिलाएं हैं, जो हमारे नजर में अभी भी 30 से 32% जो शिक्षित हैं और 70% महिलाएं अभी शिक्षित नहीं हुआ है। यही सबसे बड़ा बाधा है। इसका मुख्य उद्देश्य है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ एक नारा नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है जो समाज को आगे बढ़ाने में कार्यरत है। और जब हम नए राष्ट्र का निर्माण, नवनिर्मित राष्ट्र देखना चाहते हैं तो बेटियों को आगे बढ़ाना होगा, बेटियों को पढ़ाना होगा, बेटियों पर हो रहे अत्याचार, भ्रूण हत्या, बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसे कुरीतियों को रोकना होगा। 23 फरवरी रविवार के दिन आर्यभट्ट चेतना मंच के द्वारा प्राथमिक विद्यालय मोहम्मदपुर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा जैसे कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया गया। यह आयोजन बबीता कुमारी, जो कि एक शिक्षिका हैं, उनके द्वारा यह आयोजित किया गया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद भी मौजूद रहे। आर्यभट्ट चेतना मंच के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर सुनील गावस्कर भी मौजूद रहे, और आप बिल्कुल जो है कि देख सकते हैं। और इस आयोजन में मोहम्मदपुर गांव के जितने भी महिलाएं थी, वो सब भी इस आयोजन में पहुंची और इस आयोजन में जोश खरोश के साथ हिस्सा लेते हुए दिखी। बिल्कुल जो है कि आप साफ तौर से देख सकते हैं कि बच्चियां भी जो है कि अपने कलाओं के माध्यम से जो है कि बिल्कुल मन मोह लेने वाली जो है कि प्रस्तुति भी दी। और साफ तौर से जो है कि इस आयोजन का मेन मकसद था समाज को जागरूक करना, भ्रूण हत्या के खिलाफ लोगों को जागरूक करना, दहेज प्रथा के खिलाफ लोगों के जागरूक करना। और यह आयोजन जो है कि बबीता कुमारी के द्वारा करवाया गया है। और मैं आपको बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद, आर्यभट्ट चेतना मंच के राष्ट्रीय संयोजक सुनील गावस्कर और जिनके द्वारा यह प्रोग्राम कराया गया है, बबीता कुमारी के बयानों के साथ छोड़े जाता हूं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। इसके द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है तो उसमें आप आए, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से भ्रूण हत्या, दहेज और बाल विवाह पे रोकथाम करने के लिए आर्यभट्ट चेतना मंच मुस्तैद है, एक्टिव है? कार्यक्रम आप लोग क्या उसका प्रोग्राम नहीं देखिएगा? आप ही की बच्ची है जो इतना मेहनत करके कार्यक्रम बनाई है। कार्यक्रम बहुत ही सुंदर ढंग से आयोजित हुआ है। मैं उनको अपनी ओर से साधुवाद देना चाहता हूँ। इसी तरीके से इस चेतना को आगे बढ़ाते रहें, फायदा होगा। अब भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा और बाल विवाह के रोकथाम में सबसे बड़ी बाधा क्या दिखता है आपको? शिक्षा। सरकारी विद्यालय और प्राइवेट विद्यालय में अंतर क्या दिखता है सर? क्योंकि आप सरकारी विद्यालय के प्रांगण में आए हैं। सरकारी और प्राइवेट में अंतर यह है कि सरकार आपको अपनी ओर से देती है, आप ही का टैक्स है, और आपको दे देती है एक स्कूल। प्राइवेट स्कूल में पैसा लगता है शिक्षा पढ़ने की में। गुणवत्ता में कोई अंतर दिखता है क्या सर सरकारी और प्राइवेट विद्यालय में? मुझे खास अंतर नहीं दिखता। जिस प्रोग्राम को लेकर के दहेज हत्या, बाल विवाह, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा इसको लेकर के आप जो प्रोग्राम किए, इसके रोकने में सबसे बड़ी बाधा क्या आ रहा है समाज से? सबसे बड़ा बाधा आ रहा है कि अभी भारत में 80 साल की आजादी में सरकारी आंकड़ा में सभी जिला, सभी राज्य 98%, किसी में 80% दिखाया जा रहा है कि सारे शिक्षित हो गए, लेकिन आज भी हमारे जो महिलाएं हैं, जो हमारे नजर में अभी भी 30 से 32% जो शिक्षित हैं और 70% महिलाएं अभी शिक्षित नहीं हुआ है। यही सबसे बड़ा बाधा है। आप इतना बड़ा मिशन लेकर चल रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, सारे सरकारी शिक्षा तंत्र सरकार के हाथों में है। जब शिक्षा ही नहीं रहेगा तो आपकी संस्था का जो मूल उद्देश्य है वो कहाँ तक टिक पाएगा? हमारे देश के नेताओं मूर्ख बनाना चाहते हैं कि शासन मूर्ख बना करके ही किया जाता है, लेकिन अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। देश की आधी आबादी है
और जय मैं इसका काम कर रहा हूं देश में। हमारे साथ 4500 पूरे देश में, विदेशों में, नेपाल में, दुबई में, आपका यूके में, बहरीन में, सभी जगहों पर महिलाएं 4500 मेरे पदाधिकारी हैं। और अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है जब महिलाएं शक्ति भी है, मां भी है और जो भी कहिए सब चीज है। और जब जाग जाएगी तो आपका हिंदुस्तान का कायाकल्प करेगी। और जब तक महिलाएं नहीं जगेगी तब तक जो आपका मुंगेरी लाल का हसीन सपने हैं जो साकार होने वाला नहीं है, कि जो विश्व गुरु बनाने में अहम रोल होगा महिलाओं को। इसीलिए महिलाओं को मैं जागृत कर रहा हूं, प्रेरित करो। शेर भी अगर जंगल में जाता है तो हिरन इसके मुख में नहीं जाता है। ये शेर जब जंगल में शिकार करने के लिए जाएगा तब इसके मुख में हिरन जाता है। इसीलिए तुम अपने अधिकार के लिए लड़ो। आज हमारे जिनका अधिकार मिला हुआ है, एक नेहा जी हैं, मन खुश हो गया। महिलाओं को जो अधिकार मिला है, आज भी अधिकार कहने के लिए है। पंचायती राज में 50% रिजर्वेशन है, लेकिन अधिकार महिलाओं को नहीं है। मैं पुरुष होकर के कह रहा हूं, आज भी अधिकार पुरुष लोग रखे हुए हैं। इसीलिए महिलाओं को आज भी आगे नहीं बढ़ रही। सुनील जी, एक सवाल और है। आपने बाल विवाह, दहेज तथा भ्रूण हत्या जैसे मुद्दों को उठाया है। मुझे जहां तक पता है, बाल विवाह, दहेज, भ्रूण हत्या पे तो विराम लगा है, लेकिन जो दहेज प्रथा है उसमें तो बुद्धिजीवी एक से एक जो गजेटेड ऑफिसर है, तो वो भी अपने बच्चों के शादी में दहेज लेते हैं और बच्चों की शादी में दहेज देते हैं। फिर आपका संस्था कैसे इस चीज पे विराम लगाएगा जो इसे आप अभिशाप कर रहे हैं समाज के लिए? इसमें हमारे सही बात है कि जो जज साहब हैं, इसलिए कि मेरे जज में परिवार में सुप्रीम कोर्ट के रहे हैं, मैं बड़ी करीब से जानता हूं कि जज साहब भी तिलक लेते हैं और एसपी साहब भी तिलक लेते हैं। दुर्भाग्य है इस देश का कि जो फैसला देते हैं और जो गलत करते हैं इस पर कानूनी कार्रवाई करने वाले, लेकिन हम अब इस पर भी आगे बढ़ रहे हैं। और मनोरंजन बाबू, आपको सबसे पहले तो धन्यवाद दे रहे हैं, आपको दोनों चैनल का। अब कम रहा है कि हम लड़के और लड़कियां आपरूपी जब देश के पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS जो बड़े बड़े लोग हो रहे हैं, तिलक नहीं ले रहे हैं। और धीरे धीरे जहां अशिक्षा है, जहां ज्यादा तिलक है, न हमारे IAS, IPS के अब तिलक मांगने से भी पिताजी को नहीं मिल रहा है और लड़का लड़की आपस में शादी कर रही है। और इसी उद्देश्य से मैं चल रहा हूं कि बच्चे और बच्चियों को प्रेरित और प्रेरणा कर देंगे कि तिलक न देना है न तिलक लेना है, और इस पर अमल हो रहा है। सरकारी विद्यालय और प्राइवेट विद्यालय में जो शिक्षा का स्तर होता है उसमें काफी कुछ कमियां निकाला जाता है कि सरकार के मुताबिक प्राइवेट विद्यालय में शिक्षा उचित गुणवत्ता के साथ मिलता है। आप सरकारी विद्यालय के कैंपस में, क्या आपको भी अंतर लगता है? हम सरकारी विद्यालय के स्टूडेंट रहे हैं, सारे IAS और अभिनंदन जी भी बैठे हुए थे, DGP बिहार के, ये भी सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। हमारे बड़े भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए, ये भी हमारे स्कूल से पढ़े थे। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हुए, ये भी सरकारी स्कूल से पढ़े थे। सरकारी स्कूल में आज भी शिक्षक का गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है, लेकिन आज हमारे अभिभावक छात्र के पहले डंडा चलता था, आज सरकार ने डंडा को रोक दिया। आज बच्चे में भय समाप्त हो गया है। बिना डंडा के पढ़ाई नहीं हो सकता है। जैसे सुने होंगे कि बिना भय के प्रीत नहीं होता है, तो बच्चे को पढ़ाने के लिए कठोर बनना पड़ेगा। और शिक्षक को आज कठोरता दिखलाने पर जेल हो रहा है। आज गार्जियन, हम लोग पढ़ते थे, हमारी एक चाची शिक्षिका थी, हमारे जीभ में पीन पूरा समा करके और लगा दी थी, लेकिन कोई गार्जियन नहीं बोला। अगर आज यह इस तरह से हो जाता तो हमारे शिक्षिका जेल में जाती और इनके परिवार भूखे मरते, नौकरी चली जाती। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसा तो क्रूरता नहीं होना चाहिए, लेकिन शिक्षक को छड़ी मिलना चाहिए। बिना छड़ी का बच्चा नहीं पढ़ेगा। और अभिभावक को पहले जैसा रेगनी के कंटा पर हम लोग सुता दिए जाते थे, लेकिन कोई भी गार्जियन नहीं बोलता था और आके कहता था कि मैडम या सर और मारिए, आप बच्चे को मेरा तेज कीजिए। लेकिन आज अभिभावक में कमी है, लाठी और डंडा लेकर के गांव में आते हैं और शिक्षक को मारने लगते हैं। ये भी एक खामियां। एक और सवाल है सर, शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। आर्यभट्ट चेतना मंच जिस उद्देश्य के साथ गठन किया गया है, इसकी स्थापना किया गया, उस उद्देश्य को पूरा करने में क्या सरकार का कोई तंत्र भी आपको रुकावट लग रहा है, या सरकार से क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं? आज मेरे ट्रस्ट है, हंसी भी छूटता है। और NGO हमारा भी रजिस्टर्ड संस्था है, मैंने 18 में इसको रजिस्टर्ड कराया है, खाता भी मैंने नहीं खोला। और देश के अव्वल दर्जे पर मैं काम, आप भी जुड़े हुए हैं मेरे फेसबुक से, आप देख रहे हो कि दिन रात मैं बांटता हूं। साड़ी बटे, अलाव जले, कंबल बटे, शादी में रुपया, भोज में रुपया, जहां से भी अपने हमारे जितने पदाधिकारी हैं, कोई चंदा वसूलते नहीं है। कोई 10,000 जो सदस्य बता रहे हैं, कोई सदस्यता शुल्क नहीं दिया है, 1 रुपया नहीं। लेकिन मेरा जो सोच है
कि हम अपने इसको पटल पर ला करके और राष्ट्र को जागृत करेंगे, लोगों को जगाएंगे। सरकार का पैसा योजना तो लोग ठग रहे हैं, ट्रस्ट और एनजीओ इसीलिए बन रहा है कि पैसा सरकार के लूटो। आप इतना काम करते हैं, कोई इनकम स्रोत नहीं दिखा रहे, तो क्या ब्लैक मनी रखे हुए हैं? कोई ब्लैक मनी नहीं। हम बता रहे हैं कि हमारा अभी पुनपुन में 30 दिनों तक देखे होंगे कि 30 दिन तक गरीबों का, लेकिन मुन्ना पासवान 6 दिन, संतोष जी 1 दिन, हमारे मुखिया जी 1 दिन, 5 दिन हम, 3 दिन चंद्रकला जी, इस तरह से हमारा कार्य चलता है। और कहीं ब्लैक मनी नहीं है, न कहीं खाता है, और हमारे पास भी खाता नहीं है बैंक का। हम लोग अपने सदस्य जो है, जो आपरूपी काम करते हैं और देश के लिए जुनून है, और जब तक जुनून नहीं रहेगा कोई काम नहीं होगा। इसीलिए मैं अपने संस्था को खाता भी नहीं खोला हूं कि हमारे पदाधिकारी लोग भी ना कह दें कि आप घोटाला के लिए काम कर रहे हैं, हमको पैसा नहीं चाहिए। हमारा अन्ना हजारे और गांधी की तरह काम चाहते हैं कि राष्ट्र का नया निर्माण हो और राष्ट्र मेरा विश्व गुरु बने। इसीलिए मैं आर्यभट्ट चेतना मंच को स्थापित किया। बबीता जी, आज आपने आर्यभट्ट चेतना मंच के तहत जिस तरह का प्रोग्राम किया, इस प्रोग्राम का मैसेज क्या है, क्या मकसद है? इसका मुख्य उद्देश्य है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ एक नारा नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है जो समाज को आगे बढ़ाने में कार्यरत है। और जब हम नए राष्ट्र का निर्माण, नवनिर्मित राष्ट्र देखना चाहते हैं, तो बेटियों को आगे बढ़ाना होगा, बेटियों को पढ़ाना होगा, बेटियों पर हो रहे अत्याचार, भ्रूण हत्या, बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसे कुरीतियों को रोकना होगा। तभी हम नए नवनिर्माण राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। आज हमारी बेटियां बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। हमारे ज्वलंत उदाहरण है देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, आज नई सीएम बनी है दिल्ली की रेखा गुप्ता। तो ये लोग ज्वलंत उदाहरण है। और जब तक इन वंचित लोगों को नहीं बढ़ाया जाएगा, हमारा देश नहीं बढ़ेगा। तो हमारे नए राष्ट्र के निर्माण के लिए ये वंचित लोगों के समक्ष हमको काम करना है, और इन्हें आगे बढ़ाना है। और इनमें सहयोग करने वाले हमारे सामने, इनका जितना भी नाम लूं कम होगा, तो सहयोग कर ही रहे हैं। और हम इस मुहिम को रोकने नहीं जा रहे हैं। अगर समाज के ये लगातार चलते रहेगा। समाज के कहीं भी क्षेत्र से आपको मैसेज मिलता है कि कहीं पे बाल विवाह हो रहा है, दहेज प्रथा लिया जा रहा है, भ्रूण हत्याएं हो रही है, उसके बाद आपका जो संस्था है आर्यभट्ट चेतना मंच कितना तत्पर रहेगा, कितना कुछ सहयोग मिलेगा उस परिवार को? पहले तो अगर शादी हो रही होती तो मैं उसको नहीं रोक पाऊंगी, क्योंकि वो उनका इज्जत का सवाल है। लेकिन अगर पहले हमको कोई सूचना मिल जाए कि ये 12 साल की लड़कियों, 18 साल के लड़के से कम उम्र की शादी हो रही है, तो हम यथासंभव प्रयास करेंगे। और यहाँ तक कि हम कानून से भी मदद लेंगे। और मैंने पहले भी ऐसा किया है, लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। मेरे स्कूल की सारी बच्चियों का शादी 15 साल तक होते होते हो जाता है। लेकिन इस पर हम कभी रोक नहीं लगा पाए। मैंने कानून से भी सहारा लेने का प्रयास किया, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाई। लेकिन अब जो मैंने मुहिम छेड़ा है, वो सफलता की ओर ले जाएगी, और हम लोग नए सीढ़ियों पर चढ़ेंगे। और ये मेरा दावा है कि इसमें जरूर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आर्यभट्ट चेतना मंच के जिस प्रोग्राम में आए हैं, क्या कहेंगे, कैसे रोका जाए ये जो 3 अभिशाप है, भ्रूण हत्या, बाल विवाह, दहेज प्रथा? आर्यभट्ट का थीम ही है कि अभी दबे कुचले जितने लोग हैं, उनको अभी किसी के माध्यम से यह चीज़ बताने का काम नहीं किया गया है। और आर्यभट्ट इसी के लड़ाई लेकर के और यही बताने की तमन्ना लेकर के निकली है। तो आर्यभट्ट चाहती है कि जितने भी दलित, महादलित, कमजोर, वंचित परिवार, वो किसी भी जाति धर्म का हो, उन्हें यह मैसेज देने का काम स्टेज के माध्यम से हो, या नुक्कड़ सभा के माध्यम से हो, या घर घर जाकर ही माध्यम से यह बताने का काम कि शिक्षा को जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपनाने का काम करेंगे। जब शिक्षा हो जाएगी तो स्वयं रूप से अपने अधिकार को समझ जाएगी कि अब हमें क्या करना है। शिक्षा होने पे रुक जाएगा। सर, भ्रूण हत्या और बाल विवाह तो शिक्षा पे रुक सकता है, लेकिन शिक्षित वर्ग भी दहेज लेते हैं,
शौक से देते भी हैं, शौक से फिर वहाँ कैसे बहुत विराम कुछ लगेगा? ऐसे लोग हैं जो अपनी मानसिकता को हमेशा गत से बदतर बनाने में पड़े हुए हैं। वो जानते हैं कि दहेज प्रथा एकदम जो है बहुत खराब स्थिति बनाता कानूनी है, अपराध भी है। कानूनी अपराध भी है, फिर भी जानबूझकर उसकी मानसिकता को चेंज नहीं कर पाता है। और मैं चाहता हूं कि नीचे स्तर से ही इसको शुरुआत करें, ताकि आगे जो बढ़े हुए लोग हैं उसको ठेस पहुंचे कि हमसे भी नीचे वाले लोग अब इस तरह से करने लगे हैं। और आर्यभट्ट ने इसकी तमन्ना लेकर चला है। और आप लोग के, मैं मुन्ना पासवान आर्यभट्ट चेतना मंच के राष्ट्रीय महासचिव और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी हूं।